3 खरीदने पर 1 मुफ्त। यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत क्या है? यदि 13² माइनस 5² की होल पावर 3/2 बराबर है 6 की पावर 3 गुणा a, तो आप बताना है आपको a का मान क्या होगा। नमस्कार साथियों, मैं चिराग जैन आप सबका स्वागत करता हूँ स्टडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 51 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, और आज हम 51 क्वेश्चन मतलब 51वां क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं, जो सामने आपके लिखा हुआ है। आइए देखते हैं इसको। सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ग्रुप पहचानना है। दिए गए ऑप्शन में कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? पहला दिया है 1/5 2/5, दूसरा दिया है 1/3 1/5, तीसरा दिया है 7/5 4/3, चौथा दिया है 4 या 1/8। तो पहले समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर, ये दो टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, वो होते क्या हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। मतलब जो ऊपर दिया गया नंबर होता है वो नीचे दिए गए नंबर से छोटा होता है, जो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल बन जाएगा 1/5 है ना, 1/8 या 1/2/5, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अगर हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है कि इसमें न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। मतलब जो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, नीचे वाला नंबर छोटा होता है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2/5 7/3 है ना, 8/5 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो उसे बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसे कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 1/5 1/8 और 2/5, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे देखो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वाला नहीं बनेगा। यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, इन दोनों में भी ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है लेकिन न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब यहाँ पर ऊपर वाला संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है, दोनों ही केस में। तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो 27,720, मतलब एक नंबर दिया गया है 27,720, उसमें हमें बताना है उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स का सम कितना होगा। पहले हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स को निकालना होगा, तब हम बता सकते हैं उसको ऐड करके कि उनका सम कितना आ रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए में 28 है, बी में 17 है, सी में 40 है और डी में 30 दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी कोशिश करते हैं कि इसके हम प्राइम फैक्टर्स को सॉल्व करें। तो प्राइम फैक्टर्स हम इसके निकाल लेते हैं कि कौन कौन से बनेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम पता कर सकते हैं। मैंने इसको 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एंड 0। नेक्स्ट 2 से ही कर हो जाएगा, 2 से यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 0। फिर 2 से हम कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब हम इसको देख रहे हैं तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब फिर से हम इसको देख रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। ये फिर से जो है अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 जा 7, 7 1 जा 7, 11 से करते हैं तो 11 1 जा 11। तो ये हमारे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 2 2 7 7 2 0 क्या बन जाएंगे। देखो एक तो बन जाएगा 2 है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 आया है तो एक प्राइम फैक्टर 2 बन गया है ना। जगह पूछा डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है ना, अलग अलग है ना, प्राइम फैक्टर्स का सम पूछा है। तो एक प्राइम फैक्टर 2 आ गया, एक प्राइम फैक्टर यहाँ से क्या आ गया
3, एक आ गया 5, एक आ गया 7, एक आ गया 11। इन सबको प्लस कर दो तो 3 प्लस है ना 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17 और प्लस 11 28। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है, यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए 28 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 53, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, अगर स्क्वायर वर्ग की साइड को डबल कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, है ना। द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी थ्राइस, ट्वाइस, 4 टाइम्स और हाफ। 3 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या फिर आधा हो जाएगा, हमको ये बताना है। तो मान लिया कि अगर उसकी साइड ए है तो उसका एरिया A1 कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी साइड कितनी हो गई, न्यू साइड 2A हो गई, तो ये डबल कर दी साइड को, 2A हो गया। तो इसका एरिया A2 कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर मतलब 2A का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4A स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर का कितना हो गया, ये 4 गुना। पुराना एरिया कितना था, A स्क्वायर था, मतलब ये क्या हो गया 4A1 हो गया। A2 कितना हो गया 4A1, मतलब 4 गुना हो गया पुराने वाले एरिया का, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा 4 टाइम्स। ना क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है 3 खरीदने पर 1 मुफ्त। एक स्टेटमेंट है 3 खरीदने पर 1 मुफ्त। यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत क्या है, मतलब आपको कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है, आपको ये बताना है। 3 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा है, तो दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 25% होगा, 20% होगा, 28.56% होगा या फिर 33.33% होगा। तो मतलब क्या है, 3 के खरीदने पर हमको 1 मुफ्त मिल रहा है, मतलब टोटल आइटम कितने हो गए 4। टोटल आइटम हो गए 4 और 4 के खरीदने पर आपको 1 मुफ्त मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है 1 का। टोटल खरीद रहे हैं आप 4, तो इसका प्रतिशत निकाल दीजिए। इसका क्या करना है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका प्रतिशत निकाल दीजिए। तो ये कट जाएगा इससे 25 बार, मतलब आपको 25% की यहाँ पर छूट दी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही बनेगा। ना क्वेश्चन नंबर 55, यदि 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर की होल पावर 3/2 बराबर है 6 की पावर 3 गुणा ए, तो आप बताना है आपको ए का मान क्या होगा। ए का मान यहाँ पर दिया गया है 2 होगा, 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 3 होगा या फिर 2 की पावर 4 होगा। तो आइए इसको देखते हैं। मैं देखिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, या मैं इसको ऐसे स्क्वायर कर लेता, 169 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये होल पावर में चल रहा है इसका 3/2, ये बराबर चल रहा है 6q इंटू ए के, ठीक है। अब इसमें मैंने इसको माइनस किया, तो ये बन गया 144 और ये बन गया 3 की पावर 2 बराबर 6q इंटू ए, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि ये पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट हो गया, है ना, और इसकी ये होल पावर 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 3 इंटू ए हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, है ना, ये 12 का स्क्वायर होता है, तो ये इसका क्यूब स्क्वायर रूट कितना आ गया 12 आ गया, मतलब 12 की पावर 3 बराबर 6 की पावर 3 गुणा ए आ जाएगा। अगर मैं 12 को फैक्टराइज कर दूँ, है ना, 6 के फॉर्म में मैं इसको लिख लूँ, तो ये बनेगा 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 की पावर 3 बराबर हो जाएगा 6 की पावर 3 गुणा ए, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और तोड़ लूँ तो ये बन जाएगा 6 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, तो ये बराबर हो जाएगा 6 की पावर 3 गुणा ए। अगर यहाँ से हम देखें तो ये वाला ये बन गया, तो ए की जगह पे क्या आ गया, ए की जगह पे आ गया 2 की पावर 3, मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 बन जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से हमारा आंसर करेक्ट बन जाएगा। तो साथियों, आज की सीरीज में हमने 5 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं 200 क्वेश्चन की सीरीज में, और आज टोटल क्वेश्चन कर लिए हमने 55 क्वेश्चंस। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियोस को लगातार वॉच करते रहिए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो भी यूजर्स हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, जिन्होंने आज वीडियो को पहली बार देखा है, तो हमारी प्रीवियस वीडियो को वो एक बार जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।